बिना ऊन के आज बनाएंगे दिवाली डेकोरेशन के लिए इस तरह के स्टैंड, वो भी बेकार पड़ी चूड़ियों से। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और इसे अगर आप मार्केट से खरीदते हैं ना या ऑनलाइन मंगाते हैं, काफ़ी महंगे मिलते हैं। और इनका बनाने का तरीका आप देखेंगे ना तो बहुत ही आसान है, इसे आप घर पर बना पाएंगे। इस तरह से ढेर सारा बना करके इस पर रेडीमेड दिए रख करके यूज़ कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सुधा सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं सिलाई से बचे हुए कतरन और बेकार पड़ी चूड़ियों से बहुत ही बढ़िया दिवाली के लिए डेकोरेशन आइडिया लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है। और अगर आपके पास ऊन नहीं है, मैं आज ऐसे चीज़ों से बता रही हूँ ना जो आपके पास अगर नहीं है तो भी आप इससे जुगाड़ कर लेंगे। अगर आपके पास ग्लू नहीं है, ग्लू गन नहीं है, तो भी आप इसे बना लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपका मोटा बनाना है ना तो 4 चूड़ी से बनाइए। अगर थोड़ा पतला बनाना चाहते हैं तो 2 चूड़ी से, थोड़ा उससे मोटा बनाना चाहते हैं तो 3 चूड़ी से। और उसके बाद ऊन की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह से कपड़े को मैं 2 इंची की कट कर ली हूँ और उसमें से देखिए आधी इंच के लगभग में एक तरफ से मोड़ करके, और उसके बाद देखिए इस तरह से अगर ग्लू गन है तो यहाँ पर चिपका लीजिए। पहले स्टार्टिंग में जहाँ से कपड़ा लगा रहे हैं ना वहाँ पर चिपका लीजिए। मैं इसे ऐसे ही करके एक बार और कपड़े को फोल्ड कर दे रही हूँ और दोबारा जब लास्ट में पूरा ख़त्म हो जाएगा ना तो इस पर सिलाई कर लेंगे। ग्लू गन की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस तरह से, और बहुत ही बढ़िया से बिल्कुल ऊन की तरह और बहुत फिनिशिंग के साथ ये बन के तैयार होता है। इसमें मेन चीज़ जो ध्यान देना है ना वो है कपड़े को जो मैं फ़ोल्ड करी हूँ वो ज़रूर कर लें। इससे क्या होगा, जो फ़ोल्ड करके ऊपर की तरफ आ रहा है ना तो इससे रफ़ साइड नहीं आ रहा है, अंदर की तरफ रफ़ चला जाएगा और ऊपर की तरफ फ़ोल्ड वाला रहेगा। तो इस तरह से ही फ़ोल्ड करते हुए चारों तरफ से इसको कवर कर लेंगे। तो इसी तरह से आपके पास जितने तरह के कलर हैं ना, जिनके छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो इस तरह से आप बना सकते हैं और जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इनके बनाने का तरीका जब आप देखेंगे ना तो लगेगा कि इस तरह के तो हम घर पे भी बना लेंगे। मैंने इसको देखा ऑनलाइन ना, बहुत ही महंगे 6 पीस 200 कुछ, कहीं 300 कुछ ऐसे करके मिल रहे थे। तो अभी देखिए पूरा फोल्ड लपेट लिए हैं कपड़े को। अब जो एक्स्ट्रा है ना उसको कट कर लेंगे और यहीं पे अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप इससे चिपका लीजिए अंदर की तरफ फोल्ड करके। और अगर आपके पास नहीं है तो सुई धागे से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना उस तरह से अच्छे से सिल लीजिए। देखिए अंदर की तरफ जितना भी रफ साइड है ना उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और फिर सुई से अच्छे से इसमें सिलाई कर लेंगे। जितना भी चौड़ाई है उसमें चारों तरफ से करके सिलाई करके अच्छे से नॉट लगा करके कट कर लेंगे। तो ये देखिए, तो अगर आपके पास मोटा कड़ा नहीं है ना बेकार, तो आप चूड़ी से भी इस तरह से मोटे बना सकते हैं। तो अब इसको इस तरह से तो अभी रखेंगे तो ये सिंपल लग रहा है, तो इस पे ये लेस लगाएंगे। और ये लेस भी मार्केट में बहुत ही सस्ते में 5 मीटर या 10 मीटर के गुच्छे टाइप के करके मिलते हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं और इनके गोल्डन कलर धुलने पर भी ख़राब नहीं होता है। तो देखिए उसको अभी नॉट लगा लिए और उसके बाद इस तरह से इस पर फोल्ड करके, देखिए इस तरह से घुमाते हुए फोल्ड कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया। ये अगर इसी तरह से आप यूज़ करना चाहते हैं, जो मैं आगे मोती बताऊंगी, अगर आपके पास मोती नहीं है या उतना तामझाम नहीं करना चाहते ना तो चूड़ी का सिर्फ इस तरह से कपड़े से कवर करके और ये गोल्डन लगा लीजिए पट्टी, तो बहुत ही सुंदर ये भी लगता है। देखिए इसी तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पे घुमाते हुए, यहाँ पे पट्टी जो इसकी लेस है ना वो मुड़ गई है तो उसको मैं सीधा करते हुए बराबर की तरफ घुमाते हुए, तो इस तरह से देखिए जहाँ से हम स्टार्ट किए थे वहाँ पर आकर के देखिए यहाँ पूरा ख़त्म हो गया। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख करके कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसी में से ना दूसरे साइड से अंदर की तरफ देखिए डालते हुए उल्टा साइड से, और फिर इसको खींच लेंगे हल्के से और फिर इसको आगे की तरफ से करके ना 2-3 बार इस तरह से करके अच्छे से नॉट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से, और बहुत अच्छे से ये नॉट लगने के बाद एक बराबर गोल बन जाता है। तो इसी तरह से 2-3 जगह से अंदर की तरफ करते हुए नॉट लगा लिए, जो एक्स्ट्रा था उसको कट कर लिए। तो देखिए चाहे तो आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने पिछले वीडियो में बताई थी ये डमरू कैसे बनाना है। तो इस तरह से देखिए, अगर आप प्लेन ही रखना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप दिवाली पे इसके ऊपर दिया रख के
घर को सजा सकते हैं। या फिर देखिए ये मोती वाला बता रही हूँ जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सुई में डबल करके धागे को ले लिए और धागा थोड़ा मजबूत लें और देखिए उसके बाद अच्छे से उसको चूड़ी में नॉट लगा लिए। अब देखिए उसके बाद सबसे पहले 3 मोती लिए हैं, सबसे पहले वाइट, बीच में गोल्डन और फिर वाइट। तो सबसे स्टार्टिंग में 3 मोती लेकर के इसको बनाना है। और देखिए नॉट लगाने के बाद जहाँ पहली वाइट वाली मोती थी ना उसके जस्ट बगल में मोती को कपड़े में फंसा करके लगा लिए। अब उसके बाद कपड़े में हल्का सा फंसाते हुए ना वाइट वाली मोती से सुई को निकालेंगे। ये आप ध्यान से देखिएगा जो निकाल रहे हैं ना। अब उसके बाद देखिए एक गोल्डन मोती और एक वाइट मोती, मतलब पहली बार बस 3, उसके बाद 2-2 मोती लेना है। अब देखिए उसको पिरोने के बाद फिर इस तरह से कपड़े में पहले थोड़ा सा फंसा करके और वाइट मोती से निकाल लेंगे। अब फिर देखिए गोल्डन मोती, फिर वाइट मोती, फिर जहाँ से पहली वाइट वाली मोती है उसके जस्ट बगल में इस तरह से कपड़े में फंसाकर और फिर इस तरह से कपड़े में सुई को फंसाते हुए मोती में से निकाल लेंगे। तो इसी तरह से करते हुए, बहुत ही आसान है ये और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो देखिए इसी तरह से मैं कई करके आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से करना है। सबसे पहले बस 3 मोती लगाना था, बाकी बाद में 2-2 मोती करके और फिर कपड़े में फंसाते हुए वाइट मोती में से निकालना है। जिस तरह से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, आप इसी तरह से करें, बहुत अच्छे से ये बन जाता है। अगर आपके पास गोल्डन मोती थोड़ी छोटी है तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास वाइट मोती जितनी साइज़ की थी ना उससे थोड़ा ही छोटा गोल्डन मोती है। अगर थोड़ी और छोटी होती ना तो भी अच्छा लगता। तो देखिए इसी तरह से, तो अभी इसी तरह से पूरा राउंड में कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करना है। मैं कई सारा करके दिखाई हूँ। तो देखिए अभी पूरा में करने के बाद लास्ट में आपको कैसे करना है वो भी मैं दिखा रही हूँ। देखिए थोड़ा दूर बचा है ना, तो 2 मोती करके कर लिए। अब उसके बाद सिर्फ 1 मोती का जगह बचा है, तो देखिए उसमें सिर्फ 1 मोती गोल्डन वाला लगा लेंगे। और इस तरह से गोल्डन वाला लगाने के बाद ना जो सबसे पहले वाइट मोती लगाए थे उसमें से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से, तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब ये हो गया। अब इसको पक्का नॉट लगाने के लिए जो अभी लास्ट में वाइट मोती है उसमें से सुई को निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये पूरा राउंड में बन गया। अब उसके बाद कपड़े में से अच्छे से नॉट लगा करके धागे को कट कर लेंगे। तो देखिए कितना बनाना आसान था और देखने में कितना बढ़िया ये तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से जितने कलर हों आपके पास, अगर आपके पास कपड़े नहीं है तो आप ऊन से बना सकते हैं और ऊन नहीं है तो कपड़ों से बना सकते हैं। कपड़े तो खैर पुराने भी आप इसमें यूज़ करेंगे ना तो पता नहीं चलेगा। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो देखिए इस तरह से दिया रख करके आप इसको दिवाली के लिए दिया स्टैंड बना सकते हैं या फिर इसके ऊपर डमरू रख करके भी आप इसको सजा सकते हैं। तो छोटा सा आइडिया था, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।